नमस्कार, सियासत आज 60 के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना कार्यभार संभाल लिया है और अपने दफ्तर पहुंचकर पहली फाइल जिस पर पीएम ने साइन किए, किसानों के हित वाला फैसला लिया। किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की। रविवार को शपथ ग्रहण के बाद आज पीएम मोदी ने कार्यभार संभाला। कार्यभार संभालते ही पीएम मोदी ने पहला फैसला किसानों के हित में किया। पीएम ने किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करने का फैसला किया। किसान सम्मान निधि के तौर पर करीब 20,000 करोड़ रुपए जारी करने पर पीएम ने मुहर लगाई। किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी होने से 9 करोड़ 30 लाख किसानों को फायदा होगा। किसान सम्मान निधि के तौर पर केंद्र सरकार किसानों को सालाना 6,000 रुपए देती है। ये रकम 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में दी जाती है। किसानों की सम्मान निधि जारी होने के साथ ही संसद सत्र की तैयारी भी शुरू हो गई है। आज शाम होने वाली कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रपति से जल्द संसद का सत्र बुलाने और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने का आग्रह किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक 18 जून से संसद सत्र की शुरुआत हो सकती है। 18 और 19 जून को नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। 20 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। 21 जून को संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति संबोधित कर सकती हैं। और देखिए, मोदी मंत्रिमंडल की जो पहली बैठक है आज शाम 5 बजे सूत्र बता रहे हैं हो सकती है, और साथ ही विभागों का बंटवारा भी शाम तक हो सकता है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नए मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के साथ ही अब मोदी 3.0 की शुरुआत हो गई है। शपथ के बाद आज मंत्रियों के विभागों का बंटवारा होगा। आज शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक हो सकती है। रविवार को 71 मंत्रियों ने शपथ ली। इन 71 मंत्रियों में 30 कैबिनेट मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार के 5 राज्य मंत्री हैं, 36 राज्य मंत्री हैं। मंत्रिमंडल में बीजेपी से 60, जेडीयू से 2, टीडीपी से 2, जेडीएस से 1, एलजेपी से 1, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा से 1, आरपीआई आठवले से 1, अपना दल सोनेलाल, शिवसेना, आरएलडी से 1-1 मंत्री बनाया गया है। जिन कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली है उनमें 32 नए चेहरे हैं। मंत्रियों में 65 पुरुष और 7 महिला हैं। लोकसभा के कुल 59 सदस्य मंत्री हैं। राज्यसभा के 11 सदस्यों को मंत्री बनाया गया है। वहीं 2 मंत्री ऐसे भी हैं जो किसी सदन के सदस्य नहीं हैं। नए चेहरों में शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, जयंत चौधरी, जीतन राम मांझी, ललन सिंह, एसडी कुमारस्वामी, चिराग पासवान शामिल हैं। केंद्र में मंत्री बनाए गए नेताओं का कहना है कि वो पीएम मोदी के विजन को पूरा करने के लिए काम करेंगे। मैं इसलिए आपको बहुत गंभीरता से ये बात कहना चाहता हूं, इसमें कोई शक नहीं है जो प्रधानमंत्री जी ने अपना मित्र बता के संबोधन किया था पंजाब में, अब जिम्मेवारी मुझे मिल गई है और मुझे वो जिम्मेवारी का एहसास भी है किस तरीके से वो ब्रिज का काम, पुल का काम पंजाब और सेंटर के बीच में करना है, उसकी शुरुआत है वो। I was not expecting to be in the ministry. Not as a minister, as an MP, I have to work up to the fruitful possibilities of spreading BJP tentacles in the south. मैं सौभाग्यवान हूँ कि मुझे प्रधानमंत्री जी ने अपने सरकार में जगह दी है, सरकार में काम करने का अवसर दिया है। जो भी मुझे जिम्मेदारी मिलेगी उस जिम्मेदारी में मैं और अच्छे से खरा उतरूं। सब विभाग अच्छे होते हैं और मेहनत से काम किया जाए तो और अच्छा किया जा सकता है। श्रेय मेरे प्रधानमंत्री जी को जाता है कि एक सिंगल सांसद वाली पार्टी पर प्रधानमंत्री जी ने इतना भरोसा, और आज जो ये नई जिम्मेदारी मिली है पूरी ईमानदारी के साथ अब इसको निभाएंगे। तीसरी बार देश में मोदी सरकार बनने पर देश में खुशी का माहौल है। जगह जगह देश में जश्न मनाया गया। पटना से लेकर पुणे तक और वाराणसी से लेकर गुवाहाटी तक सड़कों पर लोगों का हुजूम उमड़ा पड़ा है और सभी लोग खुशी से झूमते नजर आए। देश के कोने कोने से आई सेलिब्रेशन की ये तस्वीरें जो पीएम मोदी के शपथ ग्रहण को खास बना रही हैं। मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जमकर आतिशबाजी हुई। कमोबेश ऐसा ही हाल भोपाल में दिखा, जहां शिवराज सिंह चौहान के घर पर कई लोग ढोल नगाड़ों के साथ डांस करते दिखे। मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल के घर पर जमकर जश्न मना।
मिर्जापुर से तीसरी बार सांसद बनने के साथ ही अनुप्रिया केंद्र सरकार में तीसरी बार मंत्री बनी है। पीलीभीत से सांसद जितिन प्रसाद के मंत्री बनने की खुशी में जमकर आतिशबाजी हुई। समर्थकों ने मिठाई बांटकर जितिन प्रसाद के मंत्री बनने का जश्न मनाया। तो मोदी सरकार के मंत्रियों ने शपथ ले ली है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर का पद किसको मिलेगा, इसको लेकर बयानबाजी शुरू कर दी। मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के बाद सरकार अब एक्शन मोड में है। वहीं विपक्ष लोकसभा स्पीकर को लेकर बयानबाजी कर रहा है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि एनडीए में शामिल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को चाहिए कि वो लोकसभा स्पीकर का पद बीजेपी को ना दे। तो नसीहत यही दे रहे हैं कि भूल कर भी स्पीकर इनका मत होने देना भाई, वरना आपकी पार्टी खत्म कर देंगे। अमित शाह जैसा व्यक्ति वहाँ बैठा हुआ है, मोदी जैसा व्यक्ति बैठा हुआ है, ये क्या क्या मुकदमे लगाएंगे, कैसे कैसे दबाव बनाएंगे। विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी के पास अपना बहुमत नहीं है, इसीलिए बीजेपी सहयोगी दलों में तोड़फोड़ करेगी। वहीं कैबिनेट में अजीत पवार गुट को शामिल नहीं करने पर उद्धव गुट वाली शिवसेना ने तंज कसा है। जब शपथ ले रहे थे कल, तो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ, 10 लोग मारे गए, 36 लोग घायल। बस सरकार बनानी है, शेयर मार्केट की तरफ शेयर मार्केट चलाना है, स्टॉक एक्सचेंज चलाना है, व्यापारियों को, उद्योगपतियों को मदद करना है। और मोदी मंत्रिमंडल में अजीत पवार की जो पार्टी है एनसीपी, वो शामिल नहीं हुई है। अजीत पवार गुट की तरफ से कैबिनेट रैंक का मंत्री पद मांगा गया है। कैबिनेट मंत्री का पद नहीं मिलने से नाराज अजीत पवार के गुट वाली एनसीपी मोदी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुई। अजीत पवार गुट का लोकसभा में एक सांसद है। मेरे लिए थोड़ा ये कठिन है कि हम ये पोस्ट को हम पूर्वी में मैं कैबिनेट मंत्री रहे कारण मैं नहीं स्वीकार कर सकता। केंद्र सरकार में शामिल नहीं होने के अजीत पवार गुट के फैसले के बाद महाराष्ट्र में सियासी सवाल उठ रहे हैं। विरोधी कह रहे हैं कि बीजेपी ने अजीत जैसे सहयोगियों का मान नहीं रखा। वहीं अजीत पवार ने कहा कि कैबिनेट में जगह नहीं मिलने के बाद भी वो एनडीए के साथ रहेंगे। हमारा कांग्रेस का रिश्ता हमारा हमेशा प्यार का, आदर का, विश्वास का रहा है। अब एक सीट पे क्या देंगे, देने वाला भी क्या देगा और लेने वाला भी क्या लेगा। ये कैबिनेट मांग रहे थे, उन्होंने स्टेट मिनिस्टर देने की बात की। जो मिला वो खाओ, नहीं तो भूखे रह जाओ। हमारा सपोर्ट बराबर एनडीए को है, कुछ उसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। और एनसीपी के स्थापना दिवस के मौके पर आज एनसीपी के दोनों गुट अलग अलग बैठक कर रहे हैं। एनसीपी के स्थापना के 25 साल पूरे होने के मौके पर आज महाराष्ट्र में शरद पवार और अजीत पवार दोनों गुट अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। आज शरद पवार गुट अहिल्या नगर में कार्यक्रम कर रहा है। ये कार्यक्रम शाम 5 बजे शुरू होगा। कार्यक्रम में पार्टी अध्यक्ष शरद पवार, सुप्रिया सुले समेत तमाम दिग्गज नेता शामिल होंगे। अजीत पवार के गुट वाली एनसीपी के नेता आज मुंबई में पार्टी के 25वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम कर रहे हैं। ये कार्यक्रम मुंबई के षणमुखानंद हॉल में होगा। दोपहर 2 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। कार्यक्रम में अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल समेत पार्टी के दूसरे दिग्गज नेता शामिल होंगे। 10 जून 1999 को शरद पवार पीएम संगमा और तारिक अनवर के साथ एनसीपी का गठन किया था। सोनिया गांधी के विदेश मूल का मुद्दा बनाकर शरद पवार ने एनसीपी बनाई थी। जुलाई 2023 में अजीत पवार ने बगावत कर खुद को एनसीपी का अध्यक्ष घोषित कर दिया था। बाद में चुनाव आयोग ने अजीत पवार वाले गुट को ही असली एनसीपी माना था। बीजेपी ने ओडिशा में सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव को ऑब्जर्वर्स बनाया गया है और साथ ही मुख्यमंत्री के तौर पर ओडिशा में सबसे आगे नाम गिरीश चंद्र मुर्मू का चल रहा है। ओडिशा विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद अब बीजेपी सूबे में पहली बार सरकार बनाने की तैयारी में है। सरकार बनाने के लिए राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव को पर्यवेक्षक बनाया गया है। राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव विधायक दल की बैठक में मौजूद होंगे और नए नेता का चुनाव कराएंगे। ओडिशा में 11 जून को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। 12 जून को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। 12 तारीख को यहाँ उड़ीसा में शपथ ग्रहण उत्सव होने वाला है।
जिसमें स्वयं प्रधानमंत्री जी मौजूद रहेंगे। ओडिशा में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 147 में से 78 सीटें जीती हैं और इसी बीच बीजू जनता दल के नेता और पूर्व ब्यूरोक्रेट वीके पांडियन ने विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद राजनीति से संन्यास का ऐलान किया है। And I had no desire whatsoever for a specific political post or power. Therefore, I was neither a candidate nor was I holding any post. दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर सियासत सड़क पर उतर आई है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में पानी की किल्लत से नाराज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में हरियाणा भवन के सामने प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि हरियाणा सरकार दिल्ली का पानी रोक रही है। हरियाणा भवन के सामने आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। हंगामा कर रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को काबू करने में सुरक्षा बलों को भारी मशक्कत करनी पड़ी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी सरकार का आरोप है कि हरियाणा से जो दिल्ली अक्सर पानी छोड़ा जाता है उसमें कटौती की जा रही है और न सिर्फ हरियाणा से बल्कि हिमाचल से भी जो हरियाणा के जरिए दिल्ली पानी आना चाहिए उसमें भी जानबूझकर कटौती की जा रही है। राजनीतिक षड्यंत्र बताया जा रहा है और अब यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं हरियाणा सरकार के खिलाफ। दिल्ली में मंडी हाउस का इलाका है जहां पर तमाम आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और महिलाएं भी आपको देखिए कि यहाँ सड़क पर बैठी हुई नजर आ रही हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी में श्रद्धालुओं से भरी बस को निशाना बनाने आने वाले आतंकवादियों की तलाश की जा रही है। श्रद्धालुओं को निशाना बनाने वाली आतंकियों की तलाश के लिए सुरक्षा बलों ने बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। रियासी के जंगलों को सेना ने घेर लिया है। सुरक्षा बलों को शक है कि वारदात को अंजाम देने के बाद आतंकी जंगल में छिपे हुए हैं। पौनी के घने जंगलों में आतंकियों की तलाश के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। नेत्रा V3 ड्रोन के जरिए जंगल के चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। जम्मू के रियासी के पौनी में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने यहां छिपे आतंकियों को घेरने के लिए पूरी रणनीति बना ली है। यहां पर जो है सेना के जवान पहुंचे थे ताकि इस जंगल को घेरा जा सके और अब इस पूरे इलाके को नजर रखने के लिए सुरक्षा बल ड्रोन की मदद ले रहे हैं। ड्रोन की मदद से यहां पर पूरे इलाके को जो है खंगाला जा रहा है ताकि इस जंगल में छिपे आतंकियों का पता लगाया जा सके। रियासी में हुए आतंकी हमले में 10 लोगों की जान चली गई है। आतंकवादियों ने घात लगाकर श्रद्धालुओं की बस पर अटैक किया। रियासी के पौनी इलाके में श्रद्धालुओं से भरी बस पर घात लगाए आतंकियों ने फायरिंग की। बस श्रद्धालुओं को लेकर शिवखोड़ी से कटरा लौट रही थी। आतंकियों की फायरिंग से बस का संतुलन बिगड़ गया और बस खाई में जा गिरी। आज ड्रोन्स वगैरह के साथ हम ये पूरा एरिया कॉम कर रहे हैं। हमारी जो टीम्स हैं हमने उनको 5 टीम्स हमने ऐसी बनाई हैं। चैलेंजेस चाहे जितने मर्जी भी हों, वी आर मेकिंग श्योर कि ये जो मिलिटेंट्स हैं उनको जल्द से जल्द मार गिराया जाए या पकड़ा जाए। हादसे में 33 लोग घायल हुए हैं। घायलों का इलाज चल रहा है। चश्मदीदों का दावा है कि उन्होंने 2 आतंकियों को देखा था। गबार पड़ा हुआ था, लोग चिल्ला रहे थे, बचाने की गुहार लगा रहे थे। उस समय जो मिलिटेंट जो है वो भाग चुके थे। यहाँ रोड में जो है एक खाली जो खोखे जो राउंड्स के हैं वो पड़े हुए थे और साथ में सामने जो जहाँ पे बस गिरी है उसके सामने पार भी जो है वहाँ पे भी जो खोखे वगैरह गिरे हुए थे। FSL की टीम ने मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाए हैं। लेकिन नीट परीक्षा में धांधली के आरोपों को लेकर जो हंगामा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अलग अलग हिस्सों में छात्र संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने भी प्रदर्शन का ऐलान किया है। नीट यूजी परीक्षा में धांधली की शिकायत को लेकर छात्र संगठनों की नाराजगी सड़क पर दिख रही है। धांधली की शिकायत लेकर सड़क पर उतरे छात्र परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। परीक्षा में धांधली की शिकायत कर रहे छात्रों के समर्थन में राजनीतिक पार्टियां भी सामने आई। यूथ कांग्रेस सड़क पर उतर आई है तो आम आदमी पार्टी ने 11 जून को उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन का ऐलान किया है। नीट के एग्जाम में जो घोटाला और घपला हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए और जो लोग उसमें जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए सख्त से सख्त। 24 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ है इसमें।
नीट यूजी का रिजल्ट 4 जून को घोषित किया गया था। इसके बाद कुछ छात्रों को 719 और 718 नंबर मिलने पर सवाल उठे थे। एनटीए का कहना है कि जिन छात्रों का टाइम लॉस हुआ था उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। एनटीए ने आरोपों की जांच के लिए 4 सदस्यों की कमेटी भी बनाई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।